नमस्ते, मेरा नाम सुशील और आज फिर आया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। जैसा कि हम देखते हैं, अपनी धारणा के अनुसार वो अपने आप को मानता है कि ये मैं हूँ। तो वास्तव में यदि हम अपने मैं को नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो फिर हम किस प्रकार से जीवन जिएंगे। और जब अपने मैं को नहीं जानते हैं तो फिर हमारे संबंध सही कैसे बनेंगे, कैसे रहेंगे, हमारा जो पारिवारिक जीवन है वो कैसे सही से गुजरेगा, यदि हम ये नहीं जानते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ ये जाने बिना हम कैसे पारिवारिक व अपना जीवन सही से जी सकते हैं। अगर हमें अपना ही पता नहीं तो कैसे निर्धारण करेंगे कि कैसे जीना है। बड़ी अजीब बात हो जाती है कि हमें पता ही नहीं कि हम हैं कौन, और ना जाने हम किन किन धारणाओं को अपना मैं मान लेते हैं। अपना मैं अनेक अनेक रूपों में मानकर अपने जीवन को जिए जा रहे हैं। कोई धनवान है तो वो अपने आप को कहता है मैं बड़ा धनवान हूँ। कोई गरीब है तो वो कहता है मैं गरीब हूँ। कोई लाचार है, कोई कहता है मैं लाचार हूँ। तो क्या वास्तव में इतने सारे व्यक्ति का जो मैं है वो वही मैं है जो वो बोल रहा है? क्या है मैं? आखिर फिर वो मैं कौन है? यदि हम ये नहीं जानते हैं और जिए जा रहे हैं तो ये कैसा जीना हुआ कि हमें पता ही नहीं कि मैं हूँ कौन और हम जिए जा रहे हैं। शरीर को अपना मैं मान लिया है तो अब जो कर्म हमारे होंगे वे शरीर पे खड़े होंगे, उसी को आधार बनाकर हम अपने सारे कर्म करेंगे। तो हमने शरीर को अपना मूल होना मान लिया है तो दूसरे को मरते देखते हैं तो सोचते हैं हम भी मरेंगे, क्योंकि हमने अपने जैसे अन्य शरीरों को भी मरते हुए देखा है। तो फिर मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। जब हम किसी बच्चे को जन्मते हुए देखते हैं तो सोचते हैं हम मरेंगे भी और जन्मेंगे भी। हमने शरीर को अपना मैं मान लिया तो अब हम क्या करेंगे? अब हम शरीर के आधार पर अपने सारे संबंध खड़े करते हैं, उन संबंधों की सुरक्षा करते हैं, उसकी देख रेख करने में समय निकालते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा और देखभाल के लिए समय खर्च करते हैं। हम अपनी सामर्थ्य का उपयोग शरीर के झंझटों में करते हैं। मैं कौन हूँ? शरीर। शरीर का एक नाम रखा है और फिर उससे चिपक लिए। अब मैं कौन? एक शरीर और उसका जो नाम वो हूँ।
तो हमने दो चीज़ों से अपना नाता जोड़ लिया। एक तो वो शरीर जो हमने पाया उससे हम चिपके उसको अपना होना मान लिया। फिर उसके बाद उस शरीर का जो भी नाम होता है हम उससे चिपकते हैं। फिर हम शरीर के नाम के साथ उसे अपना मैं मान लेते हैं। अपने वास्तविक मैं को अभी नहीं जानते हैं, उससे परिचित नहीं हैं, तो शरीर और उसके नाम को ही अपना मैं मानकर जीते हैं। इसके लिए सारा जीवन निकाल देते हैं। नाम और शरीर के संबंध से जुड़े फिर हजारों लफड़े शुरू होते हैं, क्योंकि हमने अपने संबंध शरीर और नाम से ही जोड़े हैं। उसी को हम अपना होना मानते हैं। अपने सारे संबंध भी शरीर के आधार पर ही खड़े करते हैं। उसकी देख रेख सुरक्षा के लिए उनके साथ जो संबंध बने हैं उनके लिए सारा समय निकालते हैं। तो हम उसी में चिपके रहते हैं और वास्तविक मैं को नहीं जानते हैं। हमने अपना होना यहीं तक मान लिया। फिर दिक्कत क्या है? शरीर और नाम को अपना मैं मानने से दिक्कत क्या है? सही है, अगर कोई व्यक्ति शरीर और अपने नाम को ही जानता है, उसे ही अपना मैं मानता है, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें दिक्कत क्या है कि हम अपने नाम और शरीर को ही अपना होना मानते हैं? तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है, अब जो करते हैं शरीर को मैं मानकर उससे वो मिलता नहीं दिखाई देता। जो हम शरीर को और नाम को मानकर करते हैं, जो संबंध बनाते हैं, वो मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है जो वास्तव में हमें चाहिए था। दिक्कत यहाँ पे है कि हमें चाहिए चेतना के स्तर पे एक शांति, प्रेम, आनंद और एक स्वतंत्रता, एक चेतना की स्वतंत्रता। लेकिन जब हम शरीर और उसके नाम के साथ जुड़ते हैं तो वो सब हमारा खो जाता है और हम शरीर के आधार पर अपने सारे संबंध खड़े करते हैं और अब चाहते हैं कि जो हमें वास्तव में चाहिए वो हम शरीर के आधार पर दूसरों में खोजते हैं, तो वो हमें मिलता प्रतीत होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो ये दिक्कत होती है कि जो वास्तव में हमें चाहिए वो मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। दिक्कत यह है कि बेचैनी नहीं मिटती है। चेतना की बेचैनी जो है वो बनी ही रहती है, वो तो मिटती हुई दिखाई नहीं देती है शरीर को और उसके नाम को अपना मैं मानकर जीने में। ये है दिक्कत मेन। क्योंकि जो चेतना की बेचैनी है, जो वो चाहती है कि हम किसी न किसी वस्तु विशेष से जुड़ के हमारी वो बेचैनी मिट जाएगी, लेकिन वो मिटती हुई प्रतीत नहीं होती है, वो मिटती नहीं है। तो मेन दिक्कत हमारी ये हो जाती है कि वो बेचैनी बरकरार बनी रहती है। जो भी शरीर को मैं मानकर करते हैं उससे जीवन में अशांति बनी रहती है। हम शरीर को मानकर जो करते हैं उससे सोचते ये हैं, आशा ये करते हैं कि इससे ये हमारी बेचैनी मिट जाएगी, शांति मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हमारी ना तो बेचैनी जाती है और ना ही शांति मिलती है। हम अशांत और बेचैन दोनों होते रहते हैं।
क्योंकि हम अपने वास्तविक मैं को नहीं जानते हैं। हमने जो संबंध बनाए हैं वो बहुत ऊपरी है। शरीर को अभी तक हम अपना मैं जानते हैं, अपना नाम को अपना मैं जानते हैं। तो उसके आधार पे जो भी हम करते हैं, जिससे आशा करते हैं, उससे वह शांति बनी रहती है, शांति नहीं मिलती है। ये हो जाती है फिर हमारी मेन दिक्कत। हजार तरह के उपद्रव जो खड़े हो जाते हैं वो अलग से।